क्या तुम्हें मालूम है सिनान, तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है आज। मुझे माफ कर दे बाबा। अगर तुम में से किसी को कुछ हो जाता फिर? ये सब तो होना ही था आखिर। जब तुम इतनी महंगी गाड़ी इतने छोटे बच्चे को गिफ्ट में दोगे तो अपने दोस्तों को सैर कराने तो लेके जाएगा ही। अब इसे डांटने का कोई फायदा नहीं। क्या गलत कहा मैंने, बताओ? अगर गाड़ी अपनी मेहनत से खरीदी होती तो उसकी कदर करता, ध्यान से चलाता, ये नौबत ना आती हरगिज। सादिया साहिबा, सबा घर छोड़कर चली गई। सबा घर छोड़ के चली गई? मतलब जॉब छोड़ दी उसने? जी हाँ, वो नौकरी छोड़कर जा चुकी है। अम्मी, ये सब क्या हो रहा है? वो मैंने उसे कुछ नहीं कहा बेटा। फातिमा ने कहा कि सिनान के और उसके दरमियान कुछ है। जब मैंने उससे पूछा तो गुस्से में आ गई। अच्छा, तो बात मेरे और सबा के मुतालिक है। वो मुझे ये घर तो मुकम्मल पागल खाना बन चुका है। यहाँ क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। किसके साथ क्या हो रहा है मुझे तो खबर ही नहीं है कोई। और तुम लोग यानी सबा के सौतेले बाप को जानते हुए कैसे जाने दे सकते हो उसे वहां? बाबा, ये मेरी गलती है। अच्छा ठीक है, सब लोग बहस करना बंद कर दे, सारी बात मैं बताती हूँ। तूबा, सबा अभी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। तुम गाड़ी में जाओ, तुम्हें मिल जाएगी। कुछ भी करके उसे वापस लेकर आ जाओ। ठीक है अम्मी। सादिया, ये सब क्या हो रहा है तुम ही बता दो मुझे खुदा के लिए। ये सब तुम्हारी ही गलती है क्योंकि तुमने इस तरह के लोगों को अपने घर में रखा। अम्मी जान, जाहिर है कि ऐसा ही होना था क्योंकि हमने बगैर उसकी बात सुने उस पर इल्जाम जो लगा दिया। सादिया, तुम्हारी इस बात से मुझे हैरत हो रही है। आखिर तुम्हें कब से अपने मुलाजमीन की इतनी फिक्र होने लगी? तो इसका मतलब है यहाँ सास बहू की लड़ाई शुरू हो गई। मॉम, इस वाकये के बारे में आप सब कुछ बताएं मुझे, फिर मैं खुद फातिमा साहिबा से जाके बात करूंगा। अम्मी, आप देख रही हैं ना, मुझे तो लगता था कि सादिया ही ऐसी है, लेकिन ये औरत तो उससे भी खतरनाक है। सिर्फ 2 दिन में घर को जहन्नुम बना दिया इसने। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, तुम सबा का दिफा क्यों कर रही हो? जाती है तो चली जाए यहाँ से। अरे अम्मी, वो लड़की भी बहुत गरीब है जो हमारी तरह यहाँ काम कर रही थी। लड़ाई करने में और नौकरी से निकलवाने में फर्क है काफी। हाँ, वो जो रोज यहाँ बैठकर तुम्हारे खिलाफ बातें करती थी, सुन सुनकर मैं बर्दाश्त करती रही। उसे बेनकाब करने का यही मौका था।